नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत दोस्तों हम नवंबर मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। नवंबर मंथ्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स के, वह सभी दोस्तों हम अपनी इस क्लास में करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम हर एक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने नवंबर मंथ्स का और अक्टूबर मंथ्स का उत्तराखंड करंट अफेयर्स नहीं किया था, तो आज हम नवंबर मंथ्स का करंट अफेयर करेंगे और दोस्तों बाद में हमारी अक्टूबर मंथ्स की क्लास भी आ जाएगी, जो आपका 19 जनवरी को कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होगा और 12 जनवरी को दोस्तों उत्तराखंड एसआई का एग्जाम होगा। उससे पहले हम नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड करंट अफेयर्स पूरा कवर अप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम टॉपिक वाइज उत्तराखंड करंट अफेयर्स को करेंगे और इसी प्रकार दोस्तों हम अपना नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको पूरा करंट अफेयर्स मिल जाएगा हमारे चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है कि मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान रहा है। तो मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों में जो स्थान रहा, तो वह आपका पहला स्थान रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, भारत में 11 हिमालयी राज्य हैं और इन 11 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का पहला स्थान रहा है। साथ ही साथ दोस्तों जो पूर्ववर्ती, ठीक है, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनमें भी उत्तराखंड का पहला स्थान है। ठीक है, डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। ये रिपोर्ट जो आई थी 21 नवंबर 2024 को आई थी। इसे कौन जारी करता है, तो इसे दोस्तों राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, जो कि हैदराबाद में स्थित है, ये जारी करता है। ठीक है दोस्तों, इस रिपोर्ट का जो आधार होता है तो वह मत्स्य पालन के क्षेत्र में किए गए अभिनव प्रयास होते हैं। ठीक है, हिमालय और उत्तर पूर्व के राज्यों में उत्तराखंड का प्रथम स्थान है। ठीक है, उत्तराखंड मत्स्य विकास बोर्ड के गठन की जो घोषणा की गई थी तो वह आपकी 21 सितंबर 2022 को की गई थी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 21 सितंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस भी मनाया जाता है, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, 21 नवंबर को, ठीक है, 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मत्स्य पालन दिवस। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड मत्स्य विकास बोर्ड के गठन की जो घोषणा की थी तो वह आपकी 21 सितंबर 2022 को की। उत्तराखंड मत्स्य संपदा योजना ये दोस्तों 30 अक्टूबर 2023 को लागू की गई थी। देश में दोस्तों मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान जो है तो वह आपका आंध्र प्रदेश राज्य का है। ठीक है, विश्व में चीन के बाद दोस्तों भारत दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और जल कृषि देश है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि चीन के बाद भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन होता है। ठीक है, और दोस्तों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात कर लें तो यह है 10 सितंबर 2020 को लागू की गई थी। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का जो गठन किया गया था तो वह आपका 9 सितंबर 2006 को किया गया था। तो दोस्तों हमने इसमें कई सारी योजनाओं को भी जाना। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों राधा भट्ट को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, राधा भट्ट का जन्म जो हुआ था 1933 में हुआ था, धुरका गांव कोसानी। ठीक है, और कोसानी दोस्तों इस समय मतलब 1933 में अल्मोड़ा में ही शामिल था। ठीक है, और अब जो आता है यह आपका बागेश्वर में आता है। 1951 में दोस्तों गांधी जी की परम शिष्या सरला बहन द्वारा कोसानी में स्थापित, ठीक है, लक्ष्मी आश्रम की यह शिक्षिका भी रही थी। तो आप याद रखिएगा कि जो राधा भट्ट है तो यह 1951 में कोसानी में स्थित लक्ष्मी आश्रम में अध्यापिका भी रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार दिया गया है इन्हें, यह है HIHT के संस्थापक स्वामी राम के 29वें महासमाधि दिवस के अवसर पर दिया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 क्लीन टॉयलेट चैलेंज में उत्तराखंड का स्थान रहा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी तीसरा। ठीक है, तो तीसरा स्थान रहा है उत्तराखंड का स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट जो जारी की तो ये है केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, और किस मिशन के तहत, तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ठीक है, देश में पहला स्थान किसका रहा, गुजरात का। उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा, तो तीसरा स्थान रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने इंडेक्स सूचकांक और रिपोर्ट वाली क्लास कर ली है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का पहला प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। तो दोस्तों, उत्तराखंड में पहला प्रवासी सम्मेलन का जो उद्घाटन किया तो वह सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ठीक है, और ये सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो 7 नवंबर को दोस्तों आयोजित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में पहली बार 7 नवंबर 2024 को देहरादून में प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया गया। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में आयोजित इस प्रवासी सम्मेलन में देश और दुनिया में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासियों को बुलाया गया। ठीक है, मतलब दोस्तों ये जो सम्मेलन हुआ था इसमें उत्तराखंड के जो प्रवासी थे उन्हें बुलाया गया था। इन्हें बुलाने का जो उद्देश्य था तो वह दोस्तों राज्य के विकास से जोड़ना और उनके सुझावों पर कार्य करना था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उत्तराखंड की पहली टाउनशिप के लिए किस स्थान का चयन किया गया है। तो दोस्तों, उत्तराखंड की पहली टाउनशिप जो बनाई जाएगी तो वह आपके श्रीनगर में बनाई जाएगी, और श्रीनगर में दोस्तों इसका चयन किया गया है। टाउनशिप दोस्तों एक प्रकार का शहर होता है जो कि आपका मॉडलिंग शहर रहेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों श्रीनगर में बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, आवास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में उडा मतलब उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 19वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया था, और इस बैठक में दोस्तों इसे विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, उत्तराखंड की पहली टाउनशिप को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया है। तो दोस्तों ये किया आपके नई दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली में उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास को स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसका लोकार्पण जो किया तो वह दोस्तों पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया गया। 120 करोड़ 52 लाख की लागत से तैयार इस भवन में राज्य की संस्कृति, लोककला और वास्तुकला का समावेश है। ठीक है, तो आप ये लोकेशन भी याद रखिएगा कि नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में दोस्तों इस उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उत्तराखंड में गंगा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया दोस्तों हरिद्वार में। ठीक है, उत्तराखंड में गंगा उत्सव 2024 हरिद्वार में आयोजित किया गया। गंगा उत्सव 2024 का आयोजन राष्ट्रीय गंगा मिशन के द्वारा 4 नवंबर 2024 को हरिद्वार के चंडी घाट पर किया गया, और 4 नवंबर को दोस्तों गंगा संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है, और यह पहली बार 2008 में मनाया गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को श्रीलंका के संसदीय चुनाव में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो उत्तराखंड के दोस्तों व्यक्ति हैं मस्तू दास, जिन्हें श्रीलंका के संसदीय चुनाव में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, मस्तू दास उत्तराखंड के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में दुबई के अबू धाबी में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 के उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने पदक जीता है। तो ये जीता है दोस्तों दीपाली थापा ने। ठीक है, तो दीपाली थापा के द्वारा एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में पदक जीता, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो दुबई के अबू धाबी में किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो दीपाली थापा है ये दोस्तों नैनीताल की मूल निवासी हैं। दीपाली ने फाइनल में यूक्रेन की
ल्यूडमिला वासिलचेको को हराया था। ठीक है, तो यूक्रेन की प्लेयर थी दोस्तों, जिन्हें हराकर इन्होंने पदक जीता है और फाइनल में दोस्तों इन्होंने पदक जीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को झारखंड की मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो झारखंड की मुख्य सचिव के रूप में उत्तराखंड के अलका तिवारी को नियुक्त किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, जो अलका तिवारी हैं यह मूल रूप से देहरादून की निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिका की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को शामिल किया है। तो ये क्या है दोस्तों, प्रोफेसर नंदू गोपाल साहू। ठीक है, ये दोस्तों उत्तराखंड के हैं, जिन्हें दोस्तों अमेरिका की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार की गई दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रोफेसर नंद गोपाल साहू यह कुमाऊं विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। 12वां प्रश्न है दोस्तों कि चमोली के किस ग्राम को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। तो चमोली का दोस्तों मेठाणा गांव, इसे मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदुज़्म पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि आजकल दोस्तों एग्जाम में बुक्स पूछी ही जा रही हैं जिनका हाल ही में विमोचन हुआ है। ठीक है, तो देहरादून से ए हिस्ट्री ऑफ हिंदुज़्म पुस्तक का जो विमोचन किया पुष्कर सिंह धामी ने, तो यह पुस्तक दोस्तों GD बख्शी मेजर जनरल की है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, पुस्तक में हिंदू धर्म की सांस्कृतिक परंपराओं, आत्मा की अभिव्यक्ति एवं विरासत का व्यापक व समावेशी उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि हिंदू धर्म की संस्कृति के और उनकी परंपराओं के बारे में दोस्तों इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन सेवाओं ई सेवाओं के मामले में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों ऑनलाइन सेवाओं ई सेवाओं के मामले में उत्तराखंड को 5वां स्थान मिला है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर लें टॉप 3 राज्यों की, तो पहला स्थान जम्मू कश्मीर का, दूसरा स्थान तमिलनाडु का और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो ये आप क्रम याद रखिएगा जो शुरू के 3 या प्रथम 3 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस ऐप को वेस्ट डिलीवरी सिस्टम के रूप में देश में प्रथम स्थान दिया गया है। तो उत्तराखंड का दोस्तों इस ऐप है जिसे वेस्ट डिलीवरी सिस्टम के रूप में देश में प्रथम स्थान दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण ने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए अपने इजी ऐप के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित 67वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी नरेश बंसल। नरेश बंसल यह दोस्तों राज्यसभा सदस्य हैं उत्तराखंड से। ठीक है, जिन्होंने 67वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि राज्य में जो 3 राज्यसभा सदस्य हैं उनमें से एक है नरेश बंसल। ठीक है, 3 व्यक्ति कौन कौन हैं, तो नरेश बंसल, कल्पना सैनी और दोस्तों महेंद्र भट्ट, ये 3 सदस्य हैं। पहले दोस्तों अनिल बलूनी थे जिनकी जगह महेंद्र भट्ट आ गए हैं। अब अनिल बलूनी तो यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा सदस्य हैं। ठीक है, राधा रतूड़ी ऑप्शन डी में जो है तो यह दोस्तों मुख्य सचिव हैं वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, श्री नरेश बंसल ने सिडनी में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी चुनाव में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वोट डाला। इस सम्मेलन में उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी भाग लिया।
ठीक है। पर दोस्तों वोट जिन्होंने डाला तो मेन होंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वोट डालकर पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया था। पर ये भी दोस्तों सम्मेलन में गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा राष्ट्रीय आयोग के निर्देश पर उत्तराखंड में कब से देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान शुरू किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों 26 नवंबर से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। फ्रेंड्स, देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान में मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ऐप से सामान्य नागरिकों, संघ, खिलाड़ी, अभिनेता, गायक, जनप्रतिनिधियों का प्राकृतिक परीक्षण या स्वास्थ्य संबंधी जांच की जाएंगी, ठीक है। तो ये आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन रहेगा, केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किस भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की? ठीक है, तो ये किए है दोस्तों आशा नोटियाल ने। आशा नोटियाल के द्वारा दोस्तों केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की गई है, ठीक है। फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में विधायक शैली रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव हुए हैं, ठीक है। आशा नोटियाल ने कांग्रेस के जनप्रतिनिधि मनोज रावत से 5,622 मतों से जीत दर्ज की है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकेडमी की ओर से प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 उत्तराखंड के कितने लोगों को प्रदान किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों 5 व्यक्तियों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। फ्रेंड्स, ये 5 व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति हैं दोस्तों डॉक्टर संजय पांडे, जिन्हें पारंपरिक लोक गायन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और ये दोस्तों श्रीनगर पौड़ी के निवासी हैं। डॉक्टर लता तिवारी पांडे, तो ये दोस्तों शास्त्रीय लोक गायन है और यह संजय पांडे की पत्नी है, ठीक है। दोस्तों पार्थो राय चौधरी, तो वाद्य संगीत संतूर के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और ये दोस्तों देहरादून निवासी हैं। पुनीत डिमरी, इन्हें दोस्तों रंगमंच के लिए यह पुरस्कार दिया गया और ये दोस्तों कर्णप्रयाग के रहने वाले हैं। अमित खंडूरी, तो रंगमंच एवं रामलीला मंचन के लिए दोस्तों इन्हें यह सम्मान दिया गया है और ये दोस्तों देहरादून के रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, संगीत नाटक अकेडमी संस्कृति मंत्रालय की ओर से पुरस्कार वितरण समारोह दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपथ में यह सम्मान दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 उत्तराखंड के 5 कलाकारों को दिया गया है और 5 के नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में हुए सबसे बड़े साइबर हमले के बाद अब आईटी विभाग ने राज्य की 100 वेबसाइट बनाने की जिम्मेदारी 5 साल के लिए एनआईसी के किस प्लेटफॉर्म को सौंप दी है? तो ये सौंपी है दोस्तों स्वास को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। फ्रेंड्स, स्वास मतलब सुरक्षित स्केलेबल और सुगम सेवा केंद्र सरकार की ऐसी वेबसाइट है जिस पर न केवल सुरक्षा से सभी अत्याधुनिक उपाय उपलब्ध हैं बल्कि समाज के हर वर्ग के हिसाब से वेबसाइट को सुगम बनाने की भी सुविधा है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, ठीक है, जिसमें उत्तराखंड की 100 से अधिक जो सरकारी वेबसाइट थी तो उन्हें हैक कर लिया गया था, ठीक है। तो अब दोस्तों साइबर क्राइम से बचने के लिए इन वेबसाइट को जो बनाया जाएगा तो वह स्वास एक दोस्तों प्लेटफॉर्म है उस पर बनाया जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों 5 साल के लिए एक अनुबंध हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि NCIM द्वारा जारी आयुर्वेद कॉलेजों की रेटिंग के ए ग्रेड में उत्तराखंड का कौन सा संस्थान शामिल है? तो ये है दोस्तों आपका पतंजलि संस्थान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो NCISM द्वारा जो जारी आयुर्वेद कॉलेजों की
रेटिंग है उसमें ए ग्रेड में पतंजलि को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा जारी रेटिंग सूची में देश भर के 552 कॉलेजों में पतंजलि संस्थान ने टॉप 20 तथा ए ग्रेड में अपनी जगह बनाई है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बी ग्रेड में उत्तराखंड के आयुष कॉलेजों में से एकमात्र कॉलेज हिमालयी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज डोईवाला का नाम भी है। ठीक है, तो बी ग्रेड वाला कॉलेज भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मसूरी द्वारा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन को अब किस नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, मसूरी का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ठीक है, कंपनी गार्डन, अब इसे अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा दिए गए नाम कंपनी गार्डन को 182 साल बाद बदला गया है तथा अटल उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने नए नाम का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि कृषि मंत्री कौन है, गणेश जोशी, ठीक है, और शहरी विकास मंत्री कौन है, प्रेमचंद्र अग्रवाल, और यही दोस्तों आपके वित्त मंत्री भी हैं जिनके द्वारा इस कंपनी गार्डन का नाम बदलकर अटल उद्यान का उद्घाटन किया है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों म्युनिसिपल गार्डन कहा जाता था। ठीक है, जिसके बाद कंपनी गार्डन कहा या कंपनी गार्डन नाम दिया गया था, क्योंकि दोस्तों राज्य की पहली जो नगर पालिका है तो वह आपकी मसूरी नगर पालिका है जो कि 1842 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड के किस स्थान को UITP द्वारा एक स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। तो उत्तराखंड के दोस्तों खुर्पिया फार्म उधम सिंह नगर में UITP के द्वारा एक स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत खुर्पिया फार्म को उत्तराखंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड के द्वारा एक स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड की किस फिल्म को ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस अवार्ड दिया गया। तो ये दिया गया है दोस्तों प्यार, जो प्यार मूवी है दोस्तों इसे दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आयोजन मतलब ये जो सम्मान दिया गया था तो इसका जो आयोजन किया गया तो वह टालिन शहर एस्टोनिया में किया गया। फिल्म निर्माता है दोस्तों विनोद कापड़ी। ठीक है, कहानी दोस्तों प्यार, पहाड़ों से युवा पीढ़ी के पलायन और एक बुजुर्ग दंपत्ति के संघर्ष की कहानी कहलाती है। ठीक है, जो प्यार है दोस्तों, प्यार कहानी मूवी, ठीक है, तो इसमें किस बारे में बताया गया है तो दोस्तों पहाड़ों की जो पलायन वाली स्थिति है तो उसे दर्शाया गया है कि जो युवा लोग हैं तो वो है अपने बुजुर्गों को पहाड़ों पर छोड़कर आ जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म इस प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इस फिल्म ने दोस्तों अपने आप में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो प्यार मूवी है इसे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस गांव को CM आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है। तो ये क्या है दोस्तों, सरकोट गांव को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सरकोट गांव को CM आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है और ये सरकोट गांव तो ये दोस्तों आपका गैरसैंण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड आदि गौरव महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो उत्तराखंड आदि गौरव महोत्सव 2024 का जो आयोजन किया गया तो वह देहरादून में किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, दून के कोलागढ़ रोड स्थित ONGC स्टेडियम में उत्तराखंड के आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है
कि उत्तराखंड प्रदेश में कौन सी पशु गणना शुरू की गई है। तो हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड में पशुओं की गणना के लिए पशु गणना शुरू की गई, ठीक है। और किस क्रम की है, तो यह दोस्तों 21 क्रम की गणना है पशुओं की, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि प्रदेश में हर 5 साल में होने वाली पशुओं की गिनती शुरू की गई, ठीक है। राज्य के 24 लाख से अधिक परिवारों में जाकर पशुओं की गणना की जाएगी, ठीक है। पशुओं की गिनती से इनकी नस्ल की संख्या के साथ ही साथ इनकी स्थिति का भी दोस्तों पता लगाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की किस महिला को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये क्या है दोस्तों, आशा रानी पैन्यूली, ठीक है। आशा रानी पैन्यूली को दोस्तों एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अपर निदेशक SCERT आशा रानी पैन्यूली को स्काउट गाइड के एशिया पैसिफिक लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। जो दोस्तों एशिया पैसिफिक लीडर अवार्ड है तो यह आपका स्काउट गाइड के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो दोस्तों 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार जो दिया गया तो वह 5 व्यक्तियों को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। फ्रेंड्स उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत जो की गई तो वह 2021 में की गई थी, ठीक है। राज्य स्थापना के अवसर पर दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह के साथ साथ 1 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आपसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड गौरव पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है, तो 1 लाख रुपए, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि जो 2024 में यह उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है 5 व्यक्तियों को, तो वह कौन कौन है। तो पहले हैं दोस्तों माता मंगला, ठीक है, जो कि आध्यात्मिक संत और समाज सुधारक हैं, ठीक है। योगदान जो है इनका तो वह हंस फाउंडेशन की संस्थापक हैं, ठीक है। तो यह हंस फाउंडेशन की भी संस्थापक हैं, याद रखिएगा, समाज सुधारक हैं और आध्यात्मिक संत भी हैं, ठीक है। दूसरे व्यक्ति हैं प्रीतम भरतवाल, ठीक है। प्रीतम भरतवाल जिन्हें दोस्तों जागर सम्राट बोला जाता है, ठीक है। ये दोस्तों एक लोक गायक हैं, सीला गांव टिहरी के रहने वाले हैं। इन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। तीसरे व्यक्ति हैं श्री अनिल चौहान, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, ठीक है। अनिल चौहान है, ठीक है। वर्तमान में ये दोस्तों गवाड़ा गांव पौड़ी के रहने वाले हैं। चौथा जो व्यक्ति है दोस्तों हेमंत पांडे हैं, ठीक है। ये दोस्तों एक अभिनेता हैं, ठीक है, नाथोपुर चौम्बाल पिथौरागढ़ के, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि हेमंत पांडे जो हैं तो यह आपके पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। पांचवें व्यक्ति हैं दोस्तों महेश कुड़ियाल, जो कि उत्तराखंड के पहले न्यूरो सर्जन हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका उत्तराखंड गौरव सम्मान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चमोली जनपद के किन गांवों को मशरूम विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों चमोली जनपद के थापली गांव, खेती गांव और आदि बद्री, इन तीनों गांवों को विकसित किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। और ये तीनों दोस्तों गांव चमोली जनपद के ही हैं। चमोली जिले के आदि बद्री, खेती और थापली गांव को मशरूम विलेज बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जिले में पहली बार ब्रॉडबिल गोल्डन ओरिओल पक्षी देखा गया। तो दोस्तों ये देखा गया है नैनीताल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नैनीताल में दोस्तों पहली बार ब्रॉडबिल गोल्डन ओरिओल पक्षी देखा गया है, ठीक है। फ्रेंड्स नैनीताल नगर के आसपास के जंगलों में पक्षियों का अद्भुत संसार है और यहाँ पर ही दोस्तों इस पक्षी को पहली बार देखा गया था, ठीक है। दुनिया के सबसे छोटे बाज सुमार कोलर्ड फोलकोनेट को भी दोस्तों यहाँ पर देखा गया है, ठीक है। फोलकोनेट जो है यह है दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा बाज है। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शीतकालीन खेल ओली चमोली में कब से कब तक आयोजित किए जाएंगे।
तो दोस्तों इस बार 2025 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आयोजित किए जाएंगे चमोली ओली में। ठीक है, तो कब से कब तक किए जाएंगे? 29 जनवरी से 2 फरवरी तक। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। फ्रेंड्स, भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को दे दी है। अब ओली में शीतकालीन खेलों का आयोजन 29 जनवरी से 2 फरवरी तक किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस जनपद के देवराणा मेले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय मेला घोषित किया है? तो ये क्या है दोस्तों, आपका उत्तरकाशी जनपद के मेले को। ठीक है, तो उत्तरकाशी जनपद में लगता है देवराणा मेला, जिसे दोस्तों हाल ही में पुष्कर सिंह धामी के द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया। फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तरकाशी में आयोजित होने वाले देवराना मेले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को, ठीक है, राजकीय मेला घोषित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक जो नियुक्त किए गए तो वह आपके दीपम सेठ नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में तैनात वरिष्ठ IPS अधिकारी दीपम सेठ को उत्तराखंड के लिए कार्य मुक्त कर दिया है। यह राज्य के 13वें पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो दीपम सेठ आप याद रखिएगा, ये दोस्तों 13वें पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली की ओर से वीरांगना सावित्री बाई फुले नेशनल अवार्ड के लिए पवित्रा टमटा को चुना गया। यह किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों जो पवित्रा टमटा है तो यह आपके चमोली जिले से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली की ओर से वीरांगना सावित्री बाई फुले नेशनल अवार्ड के लिए चमोली जिले की पोखरी निवासी पवित्रा टमटा को चुना गया। पवित्रा टमटा उर्फ पम्मी नवल वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालय रडुवा में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, भारतीय दलित साहित्यिक अकादमी दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर SP सुमनाक्षर की ओर से 8 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सावित्री बाई फुले पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दोस्तों पवित्रा टमटा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से आयोजित महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में उत्तराखंड ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? तो ये क्या है दोस्तों फ्रेंड्स? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, MP। ठीक है, मध्य प्रदेश की टीम जो थी तो उसे हराकर ये खिताब अपने नाम किया है महिला क्रिकेट टूर्नामेंट। ठीक है, और इस टूर्नामेंट को कौन आयोजित करता है? तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड आयोजित करता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 35 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किए। सभी दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता। जो आपका दरोगा वाला एग्जाम है तो उसमें दोस्तों आपके उत्तराखंड करंट अफेयर्स के कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों विशेष रूप से SI के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़कर जाइएगा। ठीक है, अब देखिए आज का जो होमवर्क है, आपका होमवर्क है कि मसूरी का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि सही आंसर क्या रहेगा। साथ में आपको बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।